हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस वर्ड। और अभी हम लोग देखेंगे एम एस वर्ड में मेलिंग टैब को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मेलिंग टैब में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मेलिंग टैब है, उसमें हम देखेंगे अभी क्रिएट के बारे में सबसे पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट में देखिएगा दो सेक्शन है क्या, एक इन्वॉल्व्स का है, एक लेबल्स का है। तो दोनों का क्या काम है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इन्वॉल्व्स में। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स में जाएंगे तो इसमें जाइएगा तो क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको, मिलेगा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला क्या, डिलीवरी एड्रेस। उसके बाद नीचे में क्या है, रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस में हमको वहाँ का एड्रेस देना है जहाँ पे हम इसको भेजना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने इस एनवेलप को भेजना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दे देते हैं क्या, टू। सबसे पहले टू लगाया जाता है जिसके पास भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे नेम दे दीजिए। उसके बाद नेम हम यहाँ पे हम दे देते हैं ABCD दे देते हैं नेम, ABC नेम दे देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया जाता है, एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस हम क्या दे दें, यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं गाइज XYZ। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं अपने मन मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर हम दे देते हैं 123। ओके, मोबाइल नंबर दे दिए, एड्रेस दे दिए, नाम दे दिए। उसके बाद और क्या दे दें, यहाँ पे जैसे मुताबिक आपका ज़रूरी हो उस प्रकार से हम ईमेल आईडी भी दे देते हैं, ईमेल आईडी भी दे देते हैं गाइज। ओके, ईमेल आईडी, और यहाँ पे ईमेल आईडी में हम दे देते हैं XYZ@gmail.com, gmail.com। ठीक है, इस प्रकार से हमने जिसके पास भेज रहे हैं उसका सब कुछ यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है, रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस उसको बोलते हैं अगर वहाँ पे हमको ये जो इन्वॉल्व रिसीव नहीं होता है तो वापस कहाँ पे आएगा उसका एड्रेस। तो यहाँ पे जनरली जहाँ से भेजा जाता है उसका ही एड्रेस दिया जाता है, तो जहाँ से भेज रहे हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंप्यूटर साइंस दे दिए हैं, मोबाइल नंबर में 567, यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेम भी दे देते हैं, यहाँ पे नेम डाल देते हैं। नेम में क्या दे दें, नेम में दे देते हैं KKS। ठीक है, वहाँ पे नेम में ABCD लिए थे, तो यहाँ पर भी नाम में हम दे देते हैं KKS दे देते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में दे देते हैं। ओके, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे देना होगा, तो एड्रेस भी दे सकते हैं, एड्रेस भी दे दीजिए गाइज। ओके, एड्रेस भी दे देते हैं। एड्रेस में यहाँ पे क्या देते हैं, एड्रेस में हम दे देते हैं, क्या दे दें, ABC। ABCD दे देते हैं एड्रेस। मोबाइल नंबर में 567, और ईमेल आईडी में भी ABCD@gmail.com। ओके, उसके बाद ये इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में यहाँ पे आपको बहुत सारा सेक्शन दिखा जाए, किस आप पेपर साइज किस प्रकार का लेना चाहते हैं। उसके बाद ये सब आप यहाँ पे पेपर साइज दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में मेरा क्या है, साइज 10 का है। डिफ़ॉल्ट मेरा साइज 10 का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जिस प्रकार से चाहिए होगा साइज, यहाँ पे बहुत सारा साइज दिया गया है। उस प्रकार से जिस प्रकार का पेपर हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में जो है वही रहने देते हैं हम। डिफ़ॉल्ट में क्या है, साइज 10 का है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट आप जिस प्रकार से मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन खाने का मतलब जो भी आप एड्रेस दे रहे हैं उसका मार्जिन। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट कलर भी आप चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से फ़ॉन्ट कलर है उसका देना है, कैपिटल में देना है, हिडन में देना है, सब्स्टिट्यूट में देना है, वो सब। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप रिटर्न एड्रेस का भी फ़ॉन्ट वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद गाइज ये हो गया, फ़ॉन्ट वगैरह का देने के बाद एक एडवांस का भी ऑप्शन है इसमें, तो वही चीज़ और ज़्यादा एडवांसली उसमें क्या हम कर सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट कर दीजिए, आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट हमने जैसे ही किया वैसे ही ये देख सकते हैं मेरा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ आया है जहाँ जो हमने रिटर्न एड्रेस में दिया था, और यहाँ पे जे वो आ जाया है जहाँ पे हम इसको भेजना चाहते हैं। ये हो गया। इसका अगर आप उठा कर उधर ले जाना चाहते हैं, आप उठा के उसको उधर लेना चाहते हैं, तो इसको उठाइए और इधर कर दीजिए, इधर आ जाएगा और कोना में। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा एक इन्वॉल्व बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं पेपर साइज भी मेरा चेंज हो चुका है। ओके, तो इन्वॉल्व वगैरह कैसे हुआ तैयार, यहाँ पे इसका जो भी आप फॉन्ट वगैरह है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट करना वगैरह वगैरह आप जो भी करना होगा यहाँ पे आके भी कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो भी आप चेंज करना वगैरह चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो होम बटन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ये तो हाईलाइट हो गया, तो हाईलाइट इसको हटा देते हैं गाइस, इसको हाईलाइट में से हटा देते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, तो थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे। ओके, इसको भी थोड़ा सा चाहते हैं बोल्ड करना, तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ओके, इतना हो गया, तो ये मेरा एक इन्वॉल्व बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेलिंग टाइम में एक इन्वॉल्व होना तैयार कर सकते हैं। तो इन्वॉल्व कैसे तैयार किया गया मालूम चल गया। ओके,
तो इन्वॉल्व तैयार कर लिए हैं, तो उसके बाद इन्वॉल्व का जरूरी क्यों पड़ता है? जैसे कि मान लेते कुछ भी आप पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करते हैं तो ऊपर में कुछ चिपकाया हुआ रहता है ना, ऊपर में कुछ चिपकाया रहता है तो वो इन्वॉल्व ही रहता है। उसके बाद आते हैं लेवल्स का। जब इन्वॉल्व बन गया तो लेवल्स का क्या काम है? तो लेवल्स का वहाँ पे काम आता है जहाँ पे जब एक ही आदमी को आपको बार बार मेल करना पड़ रहा है। ठीक है, मेल करने का मतलब मेलिंग टाइम में आके आपको उसका इन्वॉल्व तैयार करना है। एक ही आदमी को बार बार आप पोस्ट के द्वारा उसको भेज रहे हैं और बार बार उसका इन्वॉल्व तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करिएगा, वहाँ पे आप बार बार तैयार करने से अच्छा है क्या, उन उस जो भी आप जिसको भी आपको भेजना है उसका एक ही बार आप इन्वॉल्व तैयार कर लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लेवल्स में जाएंगे और लेवल्स में जाने के बाद जिसको हम भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे टू जो भी हम नाम दिए थे जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हमको बार बार भेजने का जरूरी पड़ रहा है, इस एड्रेस पे हमको कोई भी चीज़ बार बार भेजने का जरूरी पड़ रहा है, तो हम बार बार उसको बनाने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक लेवल्स में आएंगे और उसका लेवल्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप लेवल्स करने का मतलब वही सेम चीज़ आपको ई पेपर में प्रिंट हो गया आएगा। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे लेवल्स में आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से एड्रेस आएगा, यहाँ पे आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं या फिर यही ना दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, सिंगल लेवल ऐसे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद लेवल्स पे जाइएगा, तो लेवल्स पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो बहुत सारा ऑप्शन नहीं देखा आपको यहाँ पे देखना है क्या, प्रोडक्ट नंबर। तो प्रोडक्ट में नंबर में यहाँ पे देखिएगा, प्रोडक्ट नंबर में आइए और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नंबर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, 1/2 लेटर, 1/4 लेटर, 30 पर पेज। 30 पर पेज करने का मतलब ये जो एड्रेस है एक पेज पर 30 बार आएगा। ठीक है, 10 फिर से 30 पेज पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस प्रकार से आपको जरूरी पड़े उस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 30 पर पेज दे देते हैं, 30 पर पेज दे देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 30 बार प्रिंट होके आ गया है, वो जो हमने किया था 30 बार यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते इस प्रकार से मेरा 30 बार जो भी हमने दिखा था उसको बार बार आ गया है, बार बार आ गया है। तो इस प्रकार से आप एक ही बार में 30 बार प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसको जैसा था वैसा पहले रहने देते हैं। ओके गाइस, जैसा था वैसा हम जो फाइल पहले ओपन था उसी फाइल को ओपन कर देते हैं। ओके, ये हो गया। फिर से जाते हैं लेवल्स में। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 30 पर पेज यहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, जो भी है वो देख लीजिएगा अपना, उस प्रकार से आप यहाँ पे कम पेज भी कर सकते हैं। ओके गाइज, समझ में आया कैसे हमने किया, वो समझ में आया गाइज? ओके, तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है आगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अभी जाना है क्या, मेलिंग टाइम में इन्वॉल्व तैयार करना और लेवल्स तैयार करना। लेवल्स में हमने बहुत सारा देख लिया, यहाँ पे कैसे रिटर्न एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे यहाँ पे लेवल सेट कर सकते हैं, सिंगल लेवल देना चाहते हैं, डबल लेवल देना, यहाँ पे देखिएगा सिंगल लेवल में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से रो कॉलम में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हम रो यहाँ पे कर देते हैं क्या, रो बढ़ा के कर देते हैं 2 और कॉलम बढ़ा के कर देते हैं 2। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से होता है। ओके गाइस, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। अब लेवल्स पहले क्रिएट कर लेते हैं। लेवल्स में जाएंगे और उसके बाद लेवल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ओके गाइस, तो यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 1/4 लेटर कर देंगे तो एक पेज में 4 गो आएगा प्रिंट होके। तो चलिए यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं आपको। तो ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज में 4 आएगा, तो जिस मुताबिक आपको लगता होगा यूज होगा उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये मेलिंग टाइम में जो हमने अभी किया है इन्वॉल्व तैयार करना और लेवल से कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं वो जाने हैं। तो आई होप आप इसे क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ड, और अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज सेक्शन को। तो यहाँ पे हमने मेलिंग टैब को ओपन करके रखा है और यहाँ पे सेक्शन में देखिएगा सेकंड वाले जहाँ पे माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज वाला एक सेक्शन है। इसी सेक्शन के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें है क्या, स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे जब क्लिक करिएगा आप स्टार्ट मेल मर्ज में तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस रहेगा, जैसे कि लेटर्स लिखना चाहते हैं या फिर ईमेल मैसेज लिखना चाहते हैं या फिर इन्वॉल्व्स तैयार करना चाहते हैं या फिर लेबल्स तैयार करना चाहते हैं या डिक्शनरी या फिर नॉर्मल वर्ड या फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो ये जो यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो ये आपको ये जो हम करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो हम यहाँ पे करेंगे ही क्या, जो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टेप दिख रहा होगा 1 बाय 1 ये इसी को करेंगे। ठीक है, तो हम एक लेटर तैयार कर सकते हैं, ईमेल तैयार कर सकते हैं, इन्वॉल्व तैयार कर सकते हैं, लेवल्स तैयार कर सकते हैं, डिक्शनरी तैयार, जिस भी प्रकार से आपको यूज हो उस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है वो पहले बता देते हैं। इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे मान लेते हैं आपको 100
100 पीपल या फिर 1000 पीपल को क्या होगा, सेम मैसेज भेजना है। मैसेज सेम है, मैसेज का कंटेंट सेम है, लेकिन उसमें क्या होगा, नाम अलग-अलग होगा। जैसे मुझको भेजना है तो वहाँ पे नाम अलग होगा, आपको भेजना होगा तो नाम अलग होगा, आपके फ्रेंड्स को भेजना होगा तो नाम अलग होगा, लेकिन कंटेंट क्या होगा, कंटेंट मेरा सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम होगा, बस नाम वाले सेक्शन पे नाम चेंज होगा, एड्रेस वाले सेक्शन पे एड्रेस चेंज होगा, ठीक है? और मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पे मोबाइल नंबर चेंज होगा, ईमेल वाले सेक्शन पे ईमेल चेंज होगा। सब कुछ खाली उसका जो पर्सनल डिटेल है वो चेंज रहेगा, बाद बाकी सब जो होगा कंटेंट उसका सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन लिखना होता है, तो सब कुछ सेम रहता है एप्लीकेशन में, सब कुछ कंटेंट वगैरह सब कुछ सेम। जैसे मान लेते हैं फीवर के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नाम चेंज रहेगा, ठीक है? एड्रेस चेंज रहेगा, मोबाइल नंबर चेंज रहेगा, ये सब चेंज रहेगा, ठीक है? तो वैसी का यूज़ यहाँ पे होता है स्टार्ट मेल में। जैसे कि मान लेते हैं हमको 100 पीपल का लिखना है, 100 आदमी का लिखना है, कुछ भी एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, 100 आदमी को हमको एप्लीकेशन लिखना है, तो क्या करिएगा आप, 100 आईडी में जाकर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर नाम चेंज करिएगा, या फिर उसका जो भी मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो चेंज करिएगा, या फिर आप शॉर्टकट अपनाइएगा और मेल मर्जिंग का यूज़ करिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम आप कहेंगे क्या, मेल मर्जिंग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कौन जाएगा 100 पेज में उसको कॉपी पेस्ट करने, उसके बाद उसका नाम इधर-उधर करने, और कुछ भी गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो वहीं पे मेरा क्या एमएस वर्ड एक फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कंटेंट सेम है, वहाँ पे बस नाम कुछ-कुछ जो है, वो चीज़ सिर्फ़ क्या है, अलग-अलग है, तो वहाँ पे हम मेल मर्जिंग का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है? तो हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जाएँगे स्टार्ट मेल मार्जिन ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम लेटर टाइप करेंगे, ठीक है? हम लेटर पे जाएँगे और लेटर टाइप करेंगे, ठीक है? स्टार्ट मेल मार्जिन सेक्शन पे जाएँगे और लेटर पे आ जाएँगे, लेटर यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेटर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ लेटर कर लेते हैं, ओके। तो जो भी आपको कंटेंट लिखना होगा, जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो कंटेंट यहाँ पे लिखिए, जो भी कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिखिए। तो यहाँ पे जब लेटर लिखते हैं तो लेटर में क्या होता है, ऊपर में नाम वगैरह होता है, तो ऊपर में हम नाम वगैरह लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे नेम दे देते हैं, ओके गाइस, यहाँ पे हम नेम वाले सेक्शन में नेम दे देते हैं। उसके बाद नेम के बाद क्या होता है, नेम के बाद एड्रेस होता है, तो एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं गाइस, एड्रेस, ठीक है? एड्रेस होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो मोबाइल नंबर दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, ठीक है? आपको जो भी यहाँ पे लगता होगा देना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है? इतना चीज़ हम रहने देते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब यहाँ पे क्या करिएगा, लेटर कैसे लिखा था, लेटर लिखने तो आता होगा ना, तो लेटर जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? ओके गाइस, तो जैसे लेटर लिखा था वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ-कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दिया है, जिस मुताबिक आपको डिटेल प्रोवाइड करना हो वो कर सकते हैं अपने आप, ठीक है? यहाँ पे हम 3 ही रहने देते हैं, ताकि ताकि जल्दी-जल्दी काम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टू, तो टू लिख देते हैं। टू के बाद क्या लिखते हैं, टू जिसके पास भेज रहे हैं वैसे, जिसके पास भेज रहे हैं वैसे ही। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, टू द, यहाँ पे अपना ही नाम लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिख देते हैं। डिपार्टमेंट है, शॉर्टकट में समझ जाइएगा, डिपार्टमेंट, ठीक है? टू द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, टू द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे क्या दे सकते हैं आप, जैसे लेटर लिखा था लेटर में क्या देते हैं वही चीज़ देना है यहाँ पे, ओके गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप कॉलेज का नाम ही दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलेज नेम, लिख देते हैं सिंपल, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं कॉलेज नेम, ओके। कॉलेज नेम, तो यहाँ पे कॉलेज नेम आप दे सकते हैं, जो भी कॉलेज नेम हो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉलेज नेम हम ये लिख के छोड़ दे रहे हैं, ओके। उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद सब्जेक्ट भी लिखना होता है, सब्जेक्ट में किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आप दे सकते हैं जिस प्रकार से आप लिखना चाहते हो, जिस भी बारे में, यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हैं, साथ में यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं, ओके। सब्जेक्ट के बाद डेट भी दे दीजिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं डियर, डियर या फिर सर या मैडम करके लिखते होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, सर लिख देते हैं। यहाँ पे सर भी लिख दीजिएगा या फिर मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप डियर भी लिखा था कहीं-कहीं, तो डियर भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम सर ही रहने देते हैं, ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे या फिर डियर लिख सकते हैं, डियर। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे लिख दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कंटेंट में यहाँ पे लिखने के हम क्या करेंगे, रेंडमली कुछ भी उठा लेंगे, तो यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा जो यहाँ पे ये कौन सा कंटेंट है, ये बस हम यहाँ पे रेंडमली कुछ-कुछ उठा लिए हैं, जिससे जल्दी-जल्दी अपना काम हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे हम इतना चीज़ रहने देते हैं डिटेल कंटेंट में। उसके बाद जब कंटेंट हमने लिख दिया, जब हमने कंटेंट लिख दिया, तो कंटेंट के बाद क्या कहेंगे, कंटेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे नीचे में अपना नाम वगैरह भी लिखते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको हम उठा के यहाँ पे इस कॉलम में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपली उठाएंगे यहाँ से,
और यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, तो नाम यहाँ पे अपना लिख दीजिए। यहाँ पे कहते हैं ना योर फेथफुल्ली या फिर ट्रूली करके, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आप सिग्नेचर अपना कर दीजिए। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, तो मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पे नाम वगैरह लिख दीजिए। यहाँ पे नाम में हम दे देते हैं क्या, हम अपना नाम लिख देते हैं KKS। यहाँ पे सिग्नेचर भी लिख देते हैं KKS। उसके बाद मोबाइल नंबर हम दे देते हैं 123। ओके गाइस, मोबाइल नंबर भी दे दिए। उसके बाद ये मेरा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। किस प्रकार से लेटर लिखाता है, तो कुछ इस प्रकार से लेटर लिखाता है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चलिए, ये तो हो गया मेरा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। और ये फॉर्मेट तैयार हो गया, तो इसके लिए हमको जैसे मान लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए 5 लोग के लिए सेम फॉर्मेट में बनाना है। बस नाम अलग रहना चाहिए, एड्रेस अलग रहना चाहिए, मोबाइल नंबर अलग रहना चाहिए। और यहाँ पे ये जो है नीचे, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो भेज रहा है उसको लिए तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ऊपर में जिसको भेज रहे हैं उसका सिर्फ चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये सब तो हमने लिख लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट में भी कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ लिख देते हैं, XYZ यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं सब्जेक्ट में। और यहाँ पे डेट में भी 12 दे देते हैं, 12 और यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए ना, 23 वगैरह या फिर 24 दे देते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये जो मेरा नेम है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ सब लोग का सिर्फ चेंज रहेगा। ये 3 चीज़ सब लोग का सेम चेंज रहेगा। बाद बाकी सब कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हम आएंगे अपने अगले सेक्शन पे, जो कि है क्या, ये स्टार्ट मेल मार्जिन में जाकर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए लेटर, और लेटर अपना कंटेंट रेडी कर लिए। ठीक है, अब जाएंगे क्या, सेलेक्ट रेसिपिडेंट पे। ठीक है, रेसिपिडेंट में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जिससे आप कितना लोग का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो टाइप पर न्यू लिस्ट में हम जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी लिस्ट है नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं। और यहाँ पे लिस्ट में कुछ कुछ सेक्शन दे दिया है, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन दे दिया है, तो इसे क्या करना है हमको, इस सेक्शन में कुछ कुछ मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे कस्टम कॉलम में आएंगे, तो कस्टम कॉलम में आके हमको टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, फर्स्ट नेम हमको नहीं, फर्स्ट नाम यहाँ पे लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो लास्ट नेम को भी क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। उसके बाद कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, तो कंपनी नेम को भी यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। एड्रेस, एड्रेस लाइन भी हमको नहीं चाहिए, या एड्रेस लाइन का हमने सेक्शन बनाया था या नहीं, तो यहाँ पे लाइन का हमने सेक्शन बनाया था या नहीं, तो उस मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो एड्रेस का सेक्शन हमने बनाया था, तो एक एड्रेस का है, एक मोबाइल नंबर का है। ठीक है, तो 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन रहने देंगे, बाद बाकी सबको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एड्रेस रहने देंगे। ठीक है, अपने मन मुताबिक भी यहाँ पे आप बना सकते हैं, वैसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिटी को भी डिलीट कर दीजिए। जो भी आपको लगता होगा जहाँ ये रहना चाहिए तो वो रहना चाहिए, बाकी सबको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, कैसे काम करेगा वो तो अभी हम देखेंगे ही। इसको वन बाय वन आप डिलीट करते जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे देखिएगा कैसे वो अपना सब कुछ नाम चेंज करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी हमको नहीं चाहिए, तो ईमेल आईडी भी आपको चाहिए अगर तो रख सकते हैं। अगर आप जब ईमेल किसी को भेज रहेंगे तो वहाँ पर ईमेल रहना जरूरी है। आप ईमेल में भी देखते होंगे कंटेंट सेम रहता है, बस नाम चेंज होकर उसी के ईमेल पे जाता है, तो वह भी यहाँ से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं इसको मोबाइल नंबर दे देते हैं, MOB दे देते हैं। ओके, MOB दे देते हैं गाइस, मोबाइल नंबर। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन है, तो एड्रेस लाइन 1 को हम क्या करते हैं, इसको रीनेम चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एड्रेस रहने देते हैं। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं वहाँ पे जो दिए हैं वहीं पे यहाँ पे देना होगा। ठीक है, इसको भी रीनेम करके क्या कर देते, नेम कर देते हैं। तो इसकी भी रीनेम करके यहाँ पे आप क्या करिए, फर्स्ट नेम को सिर्फ नेम कर देना है। ओके, आप ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 सेक्शन बन के आ गया है। तो 3 सेक्शन बन के आ गया है, तो यहाँ पे चलिए नेम में हम जैसे मान लेते हैं KKS दे देते हैं। उसके बाद आप जब टैब इंटर करिएगा तो अपने आप नेक्स्ट में आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस हम दे देते हैं ABC। ठीक है, मोबाइल नंबर भी क्या दे देते हैं, मोबाइल नंबर में 123 दे देते हैं। ओके, उसके बाद अगले सेक्शन में जाना है, तो फिर से टैब दबाइए तो अगले में चले जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं NKS दे देते हैं नाम में। उसके बाद टैब दबाइए, उसके बाद यहाँ पे देते हैं ABC हो गया है, तो उसका DEF दे देते हैं। उसके बाद फिर से टैब दबाया तो यहाँ पे बोल देते हैं 456 दे देते हैं। बस यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, क्या SKS दे देते हैं। उसके बाद इसका भी हम दे देते हैं एड्रेस लाइन, तो एड्रेस में हम यहाँ पे दे देते हैं इसका GHI दे देते हैं। ओके, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर दे देते हैं क्या, 789। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग काम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप और एंट्री करवाना चाहते हो न्यू एंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लोग का लिस्ट बना लिया है। ठीक है, तब ओके कर लेंगे, या ओके करके यहाँ पे हम लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट नाम से हमने उसको सेव कर लिया है। ओके गाइज, लिस्ट नाम से हम उसको सेव कर लिए हैं।
और जहाँ पे थे पहले वहीं पे चलते हैं फिर से, जहाँ पे थे वहीं पे चलते हैं गाइस। ओके, ये हम पेपर के ऊपर आ गए। ओके, यहाँ पर थे तो यहाँ पर आ गए फिर से, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने ये किया, जैसे ही हमने सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाके एक लिस्ट बना ली, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, जिसको एडिट करना चाहते हो एडिट कर दीजिएगा, और नहीं एडिट करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं तब तक के लिए। उसके बाद एड्रेस बुक ब्लॉक है, तो यहाँ पे इस पे जाइएगा तो आप एड्रेस बुक ब्लॉक वाला सेक्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या, एड्रेस बुक यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जी किस प्रकार से आप देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मिस्टर करके देना, किस प्रकार से आप उसका टाइटल देना चाहते हैं, मिस्टर या फिर जो भी है। तो यहाँ पे मिस्टर और मिसेज करके देना चाहते हैं तो मिस्टर और मिसेज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी सिंपली रहने देते हैं, अभी सिंपली रहने देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन किस प्रकार से आप ग्रीटिंग करना चाहते होंगे, या फिर डियर करके देना चाहते हैं, या फिर किस प्रकार से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ थी, यह है क्या, मर्ज इंसर्ट मर्ज फिल। तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्रीटिंग लाइन हमको नहीं चाहिए तो ग्रीटिंग लाइन हटा देते हैं। ओके, अब जाते हैं इंसर्ट मर्ज फिल। यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फिल में आपके पास जो लिस्ट आया है अभी अभी जो लिस्ट आया उसमें क्या क्या था, नाम था, एड्रेस था, मोबाइल नंबर था। तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज में जाइएगा तो आपको वही तीन चीज़ मिलेगा, नेम मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा। तो नेम की जगह पर हमको नाम चाहिए, नेम की जगह पर नाम चाहिए तो नेम की जगह पर यहाँ पर नेम वाला फील्ड हम दे देंगे। ठीक है, एड्रेस की जगह पर एड्रेस जो लिस्ट में था वो एड्रेस वाला चाहिए तो एड्रेस पे जाके एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पर हमको मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर दे देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ये जो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे कहिएगा पहले नाम हम क्या लिख दिए, तो आप नाम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम इसलिए लिखे हैं ताकि हमको पता चल सके नाम के बाद नाम आ रहा है। ठीक है, जब आप नाम नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे सिंपली नाम लिख के आएगा तो हमको पता नहीं चलेगा वो क्या है, एड्रेस है या फिर नाम है या फिर कुछ और है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए हैं, वहाँ पे नाम पहले लिख लिए, उसके बाद नाम की जगह पर वो इंसर्ट करवा रहे हैं। ये हो गया। तो इसके ज़रिए क्या होगा, सबका अलग-अलग नाम लिख के आएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कभी-कभी क्या होता है बीच में भी नाम लिखा रहता है, कभी-कभी बीच में भी नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वे के जगह पर क्या करते हैं, वे के जगह पर हम नाम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट फील्ड में जाएँगे और नाम कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जिसका भी रहेगा उसका नाम लिख के आएगा। ओके गाइज़, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे करेंगे। आगे आप देखेंगे इसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू रिजल्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या आता है प्रीव्यू रिजल्ट में। अब इसका हम प्रीव्यू देखने जा रहे हैं गाइज़। ओके, तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला प्रीव्यू देख रहे हैं। ठीक है, पहला प्रीव्यू, प्रीव्यू में जाइए, उसके बाद प्रीव्यू यहाँ पे देखना स्टार्ट करिए। ओके गाइस, यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं अब इसका। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए अब इसका लिस्ट देख लेते, जो हमने तीन लोग का लिस्ट बनाया था उसमें यहाँ पे आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू पे, प्रीव्यू से पहले यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे सब टिक नहीं है तो सबको टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे ताकि वो अपने फील्ड से जो भी है वो कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए प्रीव्यू में देखते हैं। ऐसा मेरा कुछ था लेटर बना हुआ है तो या फिर प्रीव्यू में जानते हैं, तो प्रीव्यू में देखिएगा पहला जो मेरा था लिस्ट के अनुसार के केस था, उसका एड्रेस ABCD था, मोबाइल नंबर 1234 था। ठीक है, ऐसा था तो वो आ गया। अब यहाँ पे नेम की जगह पर भी देख सकते हैं नाम आ गया है। ठीक है, अब चलिए सेकंड आदमी का देखते हैं। सेकंड आदमी का देखने के लिए यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नाम एनकेएस था, इसका एड्रेस DEF था और मोबाइल नंबर 456 था और यहाँ पर भी नाम में एनकेएस आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीन लोग का देखना चाहते हैं तो तीसरा लोग का यहाँ पे देखिएगा नेम SKS हो गया, एड्रेस GIH और मोबाइल नंबर ये सब कुछ सेम होके आ रहा है। ठीक है, सब कुछ सेम, कंटेंट सेम है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। उसका नाम था, एड्रेस था और मोबाइल नंबर था, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये तो हेल्पफुल हो गया ना, हमें लिखे हैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए और लिस्ट के अनुसार वहाँ पे वो मर्ज कर ले रहा है अपना जो भी है वो। ठीक है, तो ये सही है तो फिनिश कर देंगे। ठीक है, और फिनिश में यहाँ पे जब आएगा तो कहेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब एक आदमी का एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए या फिर सबको मेल करना चाहते हैं तो मेल तब करेंगे जब यहाँ पे आप मेल सेक्शन को इंसर्ट करेंगे तब। ठीक है, मेल सेक्शन वाले को एक सेक्शन बनाइएगा, उसके बाद मेल यहाँ पे भी रहेगा, तब ये मेल सेंड होगा। अभी मेल तो है नहीं तो मेल सेंड कैसे होगा, उसका प्रिंट डॉक्यूमेंट करिएगा तो यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे आइएगा तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं या फिर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं रेंज, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं और इंडिविजुअल पे जाकर कर देते हैं क्लिक। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे जाइएगा और ओके कर दीजिएगा। तो एक क्या होगा, नया सेक्शन ओपन होगा जिसमें देखिएगा मेल मर्जिंग है और इसका इन्वॉल्व है ये। उसके बाद जो था वहाँ पे चलते हैं गाइज, जहाँ पे पहले था वो वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेटर 1 पे आएंगे। ओके, ये नीचे चलिए जहाँ पे था उसका सेक्शन बना हुआ वहाँ पे चलते हैं। तो जहाँ पे उसका सेक्शन बना हुआ था गाइज पहले वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे ही आएगा वो। ओके गाइज, ओके 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 गाइज, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, खोजिए कहाँ पे गया गाइज।
ओके, यहाँ पे है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा है गाइस, यहाँ पे। ओके, तो ये रहा मेरा। फिर से वहाँ पे चलिए मेल वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे जो भी मेरा था उसको करिए। उसके बाद चलते हैं गाइस, इसमें जो भी मेरा था उसमें आते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से चलिए फिनिश मेल वाले में करते हैं, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में करते हैं, ऑल करते हैं, या फिर करेंट रिकॉर्ड में ही कर लेते हैं। ओके, मर्ज रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड, ओके कर दीजिए। उसके बाद आगे अपना कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेम कंटेंट के अलग अलग लोगों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे बहुत सारा पेज है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन चलिए हम फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये कहाँ कहाँ मेरा वो सब है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और जब आप नॉर्मल पेज में करिएगा तो वहाँ पे क्लिक होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा एन केस का आ गया है, ये एन केस का है। ठीक है, एक हमने इसका दिखाई दिया था। उसके बाद एक कहीं और पे होगा गाइस, जब आप सिंगल पे ये करिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको नोट्स देना है आप लोगों को, इसलिए एक ही पेज, एक ही जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसी में सब कुछ करते हैं, इसलिए वो आपका मर्ज हो गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप जब सिंगल पेज में करिएगा सिर्फ उसी के लिए, तो वहाँ पे आपका वो अच्छे से आ जाएगा बन के। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ पे है मेरा। उसके बाद यहाँ पे स्केच का तो हमने दिखाई दिया था ये वाला। ओके गाइस, एसकेएस का तो यहाँ पे दिखाई दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसकेएस का ये पूरा डॉक्यूमेंट है। तो इसी प्रकार से सब बन के मेरा लिस्ट के अनुसार आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम उसका यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो ये मेलिंग वाले टैब में हमने देख लिया है सब कुछ। तो सब कुछ ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी देख लिया है ये, और कैसे कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर न्यू में जाना चाहते हैं रजिस्टिंग में जाइए, या फिर कोई और लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कोई और में जाइए। उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये मेल मर्जिंग वाला जो भी सेक्शन था वो आपको क्लियर हो गया होगा, और कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तब आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले टैब के साथ, जो कि करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।